MD Little Flower School Chidawa, a great place for education. दो अक्टूबर को प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का सपना है और हम सबको पूरा करना है कि 2 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा अभियान चलाकर शुरुआत कर पट्टे बनाए जाएं। और चिड़ावा नगर पालिका सतर्क है, सभी लोगों को जितना हो सकेगा अथाह सहयोग करने की कोशिश करेगी। और आप सभी को ये सर्कुलर दे दिया गया है जो राज्य सरकार से हमारे पास आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन तक पहुंचाने की कृपा करें। और अभी हमारी बातचीत चल रही थी कि जो गरीब लोग हैं, जो अपनी रोजमर्रा की जो मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, उन लोगों को हम यही चिड़ावा नगर पालिका में ही ई मित्र पर उनको नहीं जाना पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरवाने का और उनका हम लोग चर्चा हो रही है। बाकी जो भी इन अभियान से संबंधित जानकारी है वो हमारे अधिशासी अधिकारी ईओ साहब आपको देंगे। थैंक यू। क्योंकि कल से 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ है। सुबह 11:30 बजे सीएम महोदय की एक बीसी है, वो अभियान का शुभारंभ करेंगे जयपुर से। उसके लिए हमने एक स्क्रीन भी लगाई है यहाँ पे, तो सभी जो जनप्रतिनिधिगण हैं, पत्रकार बंधु हैं और जो आम जनता है वो नगर पालिका परिसर में सीधे उस शुभारंभ से जुड़ सकती है। आप सभी पत्रकार बंधुओं को इसलिए आज आमंत्रित किया है हमने यहाँ पे, क्योंकि अभियान की जो गाइडलाइन है वो लोगों तक सही तरीके से पहुँचे। क्या क्या उसमें शिथिलता है, क्या क्या छूट है, क्या क्या नियम है, तो वो लोगों तक पहुँचे ताकि जो है लोग अपने घरों से निकल के अपना जो पट्टा है वो प्राप्त करें। तो इसलिए आपको जो है कि एक सेट हमने गाइडलाइन का और उनमें जो रेट निर्धारित है वो आपको दिया है, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहे दरों के संबंध में, गाइडलाइन के संबंध में। तो मुख्य तौर पे इसमें जो इस बार जोड़ा है वो 69 के एक धारा जोड़ी है इस अभियान के अंतर्गत। इसमें क्या है कि जो पुरानी आबादी का जो क्षेत्र है, तो पहले स्टेट ग्रांट में जारी करते थे आबादी भूमि के पट्टे, तो उसमें 300 वर्ग मीटर तक की एक सीमा निर्धारित थी कि 300 वर्ग मीटर से ऊपर जो है पट्टे नहीं दिए जा सकते। तो इसमें 69 के में वो जो इस तरह से कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। तो उसके अंदर जो भी लोग जिनका 300 वर्ग मीटर से ज़्यादा है और आबादी क्षेत्र है जिनकी भूमि की किस्म, वो इस अभियान के अंदर जो है पट्टे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 69 के अंदर ऐसे भी प्रावधान है कि मान लो जो ठिकाने के पट्टे हैं, राजा महाराजाओं के पुराने पट्टे हैं, या ऐसे पट्टे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो नगर पालिकाओं से पट्टे तो ले लिए लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ समय के ऊपर, तो वो पट्टे, उसके अलावा ऐसे कोई कस्टोडियन पट्टे या पुराने जो भी पट्टे हैं, तो वो समर्पित करवा के सरेंडर करके नगर पालिका में 69 के अंतर्गत उसको नया पट्टा जारी होगा। तो उसमें उनको नया पट्टा जारी होगा, तो 69 के में जो आबादी भूमि है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकती है। इसमें एक जैसे मिश्रित पट्टे का भी उल्लेख है, जैसे कोई परिवार है वो रह रहा है वहाँ पे पुरानी आबादी क्षेत्र में और उनके पास में कोई दुकान भी है, कोई छोटी जैसे किराना स्टोर या जो भी दुकान है, तो उसमें मिश्रित पट्टा भी, ऊपर मकान नीचे दुकान वाले कंसेप्ट में मिश्रित पट्टा भी इस अभियान में जारी किया जाएगा। तो इसमें जो है 69 के में जो 1/1/1992 है उसका एक कट ऑफ डेट निर्धारित किया है। 1992 से पहले जिन लोगों के कब्जे हैं, तो वो इसमें ये नहीं है कि जो अप्लाई कर रहा है उसके लिए 1992 का कब्जा निर्धारित, वो नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी ने 2005 में वो भूखंड खरीद लिया, लेकिन जिससे भी खरीदा है तो वो डॉक्यूमेंट ऑफ चेन उसमें 1992 से पहले के सबूत उस जगह के पेश हो जाते हैं, तो अंतिम क्रेता को भी पट्टे इसमें जारी हो जाएंगे। उसी तरीके से स्टेट ग्रांट में जो पट्टे जारी किए जा रहे हैं वो भी इस अभियान में उसी हिसाब से रखा गया है। 1/1/1990 उसकी कट ऑफ डेट है, उससे पहले के जो भी सबूत है उसके आधार पर जो भी मौजूदा वहाँ पे कब्जेदारी है उसको जो है पट्टे जारी किए जाएंगे। उसी हिसाब से एग्रीकल्चर कृषि भूमि है उसके अंदर भी पट्टे जारी किए जाएंगे। कृषि भूमि पे जो भी कॉलोनियाँ बसी हुई है, तो हमारे यहाँ पे जिनके लेआउट प्लान हमने अनुमोदित कर रखे हैं वो जिनकी 90 हो रखी है, उन लोगों को जो है निर्धारित दरों पे पट्टे जारी किए जाएंगे। तो ये सारी गाइडलाइन है, ये आप लोगों को दे दिया है। इसमें ये भी चीज़ है कि जिन लोगों को पहले 99 साल की लीज डीड जारी की गई थी, तो उसके अंदर ये भी है कि वो फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त कर सकते हैं। वो 99 वर्षीय जो लीज डीड है वो समर्पित करके 10 साल की एक मुफ्त लीज जमा करवा के वो फ्री होल्ड पट्टा भी उसको मिल सकता है। तो काफ़ी उन्होंने सरलीकरण किया है, नामांतरण भी इसके अंदर होंगे इस अभियान के अंतर्गत।
जो भवन निर्माण स्वीकृति है वो भी होगी। सभी तरह के नगर पालिका से संबंधित जो भी कार्य है वो तो होंगे ही। उसके अलावा जो अन्य विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, उनके भी प्रतिनिधि यहाँ पे बैठेंगे। तो जिनके भी पेंशन प्रकरण बकाया हैं तो वो भी नगर पालिका से संपर्क कर सकते हैं कैंप के अंदर। जो बिजली विभाग है तो उनके से संबंधित प्रतिनिधि है वो भी बैठेंगे। जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उनसे संबंधित प्रतिनिधि भी बैठेंगे। तो कैंप के अंदर सभी विभागों के सम्मिलित रूप से कार्य होंगे। सर नगर पालिका में होंगे सभी बात? हाँ, नगर पालिका में। सर रेट लिस्ट भी अभी तक सामने नहीं आई है। रेट लिस्ट आप लोगों को दी है हमने। उसके अंदर क्या है? हाँ, उसके अंदर सभी जैसे कृषि भूमि की रेट है, 69A है उसकी रेट है, स्टेट ग्रांट क्योंकि 1 रुपये में जारी होता है तो उसके लिए वो है ही। सर अतिक्रमणियों पर भी कोई आदेश है क्या इसमें? अतिक्रमण इसमें क्या है कि कब्जे के आधार पे नियमन है। जो पुराना बसा हुआ है तो उसमें ये देखा गया कितने वर्ष का उसका कब्जा है। जो कट ऑफ डेट है उससे लेके आज तक, मतलब जैसे उसको 30 साल हो रहे हैं, 40 साल हो रहे हैं, तो पुराने जो कब्जेदारी है उनका नियमन, जो पुराने टाइम से अपने संपत्ति होल्डर है उनके पास पट्टे नहीं है, वो रह रहे हैं वहाँ पे, तो उनको जो है लोन में सुविधा होती है। यहाँ पे नगर पालिका में नामांतरण में उनको असुविधा होती है। तो उन लोगों को जो पुराने समय से रह रहे हैं उनको कब्जा, उनका जो कब्जे के आधार पे पट्टा देने का प्रावधान है। बाकी है कि जो नए अतिक्रमण है इसमें भी अभियान में हम विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं कि जो पुरानी आबादी क्षेत्र है उनके अंदर लोगों ने जो चबूतरे हैं, जो बरामदे हैं वो बना रखे हैं, उनका हम नियमन नहीं करेंगे। जो मौके का जो उनका स्ट्रक्चर है उसके आधार पर नियमन होगा। आगे के जो भी एनक्रोचमेंट है सड़क पार्ट में उनका हम नहीं करेंगे। यथा स्थिति पुरानी आबादी में जैसे जो भी बिल्डिंग लाइन है, बिल्डिंग लाइन को देखते हुए पट्टे जारी होंगे। और इसके संबंध में आपके जो भी हो कोई डाउट्स हो तो वो आप बता सकते हैं। तो हमारा ये मकसद है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि इजी वे में प्रक्रियाओं के तहत जो है लोगों को पट्टे जारी होने वाले हैं। यही चीजें हैं।